कोरोना महासंकट के दौरान अब सबकी समझ में आ गया है कि केवल प्रशासन का ही ये काम नहीं है, हमारी भी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में सभी अपने अपने हिसाब से सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं और जिससे जो बन पड़ रहा है वो इस प्रकोप से बचने के लिए अपनी तथा आम पब्लिक की सहायता कर रहे हैं। ऐसे में एक समस्या ये और है कि बिना अध्यापकों के, बिना बच्चों के स्कूल कैसे चले और शिक्षा का प्रचार प्रसार आगे कैसे हो। इसी क्रम में ये हमने एक भेंट वार्ता रखी है। आइए मिलते हैं स्कूल संचालक राजेश सैनी और विजय लक्ष्मी सैनी जी। मैं राजेश सैनी, श्री SRS कॉन्वेंट स्कूल तिलक नगर, फिरोजाबाद से। मैं विजय लक्ष्मी, प्रधानाचार्य श्री SRS कॉन्वेंट स्कूल। ये कोविड-19 वैश्विक महामारी है और इसका प्रकोप हमारे भारत में भी है। हमारे हिंदुस्तान में सामूहिक रूप से इसको सामना करने के लिए, फेस करने के लिए सब लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एहतियात बरतेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, उतना ही इस महामारी का सही ट्रीटमेंट है। कोई इसका अभी तक ऑल ओवर विश्व के स्तर पर कोई भी इसकी दवा ईजाद नहीं हुई, सिवाय इसके कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने आप को सुरक्षित रखें। कि कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित है। भारत भी अछूता नहीं है और इसमें हमारा शहर फिरोजाबाद भी इसकी जद में है, जिसमें सबसे अधिक मार हमारे विद्यार्थियों पर, हमारे नौनिहालों पर पड़ रही है। और शिक्षक इस संघर्ष से अपने आप को किस तरह निजात दिलाएं, यह उनकी समझ में नहीं आ पा रहा है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि का पढ़ाई का लॉस हो रहा है जी। और आगे की क्या रणनीति है स्कूलों की या आपकी? देखिए, शैक्षिक स्थिति तो ये है कि हमारे यहाँ क्या सभी विद्यालयों में ज़्यादातर ऑनलाइन शिक्षा की लोगों से डिमांड की गई। सघन संघर्ष और अध्ययन और अन्वेषण के पश्चात सभी लोगों ने यह तय किया है कि शिक्षा को ऑनलाइन प्रसार किया जाए, ऑनलाइन प्रसारित किया जाए, ताकि हमारे नन्हे मुन्ने अपना शिक्षण कार्य घर पर ही संपूर्ण कर सकें। वो बात तो नहीं आएगी जो कक्षाओं में बैठ करके बच्चे अपने टीचर्स के साथ में संपर्क में रह करके सीखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों का जो विकसित मस्तिष्क है उसका पूर्ण उपयोग किया जा सके, उसको विकासशील रखा जा सके। इसके तहत हम सब ने अपने विद्यालय से पेरेंट्स ग्रुप, श्री SRS कॉन्वेंट स्कूल पेरेंट्स ग्रुप के नाम से ये ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की तैयारी की है। इसमें कुछ अध्यापक व हम लोग प्रयासरत हैं। ये पेरेंट्सों से कहा गया है, लेकिन हमारी तरह के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनके पेरेंट्सों के पास फ़ोन की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक विकल्प तैयार किया हुआ है, फ़ोन से संपर्क करना। और जहाँ तक संभव होता है वीकली, पर डे, कुछ पेरेंट्सों के घर, कुछ स्टूडेंट्सों के घर अपनी टीम को थोड़ा एहतियात बरतते हुए हम लोग जाने का प्रयास करते हैं। किसी दिन एक बच्चे के यहाँ, किसी दिन दो बच्चे के यहाँ जाते भी हैं, जिससे कि उनको ये लगे कि हमारे टीचर्स जो हैं वो हम पे अभी बहुत सारा ध्यान दिए हुए हैं और अगर हमने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया तो फिर हमको डांट पड़ेगी। थोड़ा डर बैठता है उनके ऊपर। सर, एक चीज़ और है जी। आस पड़ोस में चलो बच्चों से संपर्क कर सकते हैं जी। लेकिन दूर दराज के बच्चे हैं, उनके लिए क्या रणनीति है? देखिए, हमने अभी आपको बताया है कि थोड़ा जहाँ तक संभव हो सकता है हम उनके संपर्क में रहने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम ज़्यादा सभी बच्चों के पास फ़ोन नंबर की सुविधाएं तो है ही हैं, और अगर नहीं है तो किसी न किसी यहाँ से वहाँ से कैसे न कैसे संपर्क उनसे बना के रखा हुआ है। प्रयास ये है, सभी पेरेंट्सों से यही हमारा अनुरोध भी है और निवेदन भी है, आने वाले सत्र का सिलेबस कोर्स वो लोग लें। बाय द वे नहीं अभी ले पा रहे किसी कारण से, क्योंकि कोरोना की वजह से
कुछ लोगों पर परेशानियां हैं। जी। तो पुराना कोर्स जो भी है और ज़्यादातर यही परेशानियां हैं कि नया कोर्स नहीं आ पा रहा है। नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए मतलब ये पुराना कोर्स ही पुराना जो भी कोर्स है उसको लर्न करने के लिए हमारा स्टाफ दे देता है, रिवाइज करने के लिए दे देता है, जिससे कम से कम वो लोग अनवरत एक अपने आप को शिथिलता महसूस नहीं करते, शिक्षा के लिए अनवरत रहते ही रहते हैं। सभी अभिभावकों से यह नम्र निवेदन है कि वो लोग इस ग्रुप में जुड़ें और जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास नहीं है वो हमें व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, ताकि हम उनके पालकों को, उनके किड्स को अपनी इस ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ सकें और बच्चों को सुचारू शिक्षण प्रदान कर सकें। मैम, ये जरा गार्जियंस को एक बात समझाइए कि इसका कैसे सिस्टम कैसे होगा, इसके गार्जियंस इसको कैसे आपको कैसे करेंगे? हम गार्जियंस को विद्यालय से एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स सेंड करेंगे, जिसे गार्जियंस अपने सामने अपने बच्चों से कॉपी पर पूर्ण स्वच्छ रूप से कार्य पूर्ण करवाएंगे। उसके पश्चात वो उसे सेंड करेंगे हमारे पास कि हमारे बच्चे ने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट डे हम दूसरा अध्याय या उस अध्याय के छूटे हुए क्वेश्चंस पुनः उनको सेंड करेंगे और उनको कंप्लीट करके पुनः ये एक क्रम इस तरह चलेगा, कभी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर और साइंस में। मैम, एक चीज़ और है, बहुत से गार्जियंस के पास जो गरीब हैं बेचारे, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उनको कैसे व्यवस्था करेंगे आप? जिन अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनके पास व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है, वो गार्जियंस फ़ोन पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं उनको फ़ोन पर ही जो पिछला कोर्स उनके पास में है उसमें से भी, जैसे कि हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, मैथ, टेबल, जो उनकी पुरानी बुक्स हैं, उसी में से प्रति चैप्टर में उनको क्वेश्चन आंसर दे दूंगी। उन क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कराना, उसको लर्न कराना उनकी गार्जियंस की जिम्मेदारी होगी। वो उन्हें लर्न कराएं और उसके बाद बच्चा यदि लर्न नहीं करता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, ताकि बच्चे के अंदर एक डर और एक विश्वास बना रहे कि हम टीचर के कांटेक्ट में हैं और टीचर को पता है कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बहुत अच्छी बात है, एक मिनट रोकना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि शायद इस पर ध्यान किसी का नहीं गया हुआ। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, ज़्यादातर स्कूल वाले भी कहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, हमारी ऑनलाइन जुड़िए। दूर दराज के कुछ गार्जियंस ऐसे भी गरीब गार्जियंस हैं जिनके पास मोबाइल्स नहीं है, तो आपने ये भी बताया कि मोबाइल से कांटेक्ट करके और लेसन प्लान आपने तैयार कर लिया होगा, उस लेसन प्लान के जरिए और बच्चों को जो पढ़ाई के लॉस से बचाएंगे। लेकिन एक बात और है, बच्चे ये कहते हैं कि पढ़ाई के टाइम पे भी कहते हैं कि छुट्टी कब होगी, तो इस समय क्या वो बच्चे ईमानदारी से पढ़ेंगे घर पे? तो गार्जियंस की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, बताएं जरा। गार्जियंस की भूमिका इसमें यह हो सकती है कि उनको विद्यालय का रूटीन टाइम टेबल के अनुसार बताएं। जैसे हम प्रातःकालीन टाइम टेबल के हिसाब से उठते थे पहले की तरह से, जैसे स्कूल जाते समय, क्योंकि अभी ये स्कूल टाइम चल रहा है, छुट्टियों का समय नहीं है। ये तो कोविड-19 की वजह से जो आपातकालीन जो व्यवस्था हो गई है उसकी वजह से हम घर पे बंद हैं, यह उन्हें बताएं और इसके आधार पर उन्हें बताएं कि जैसे आप स्कूल जाते थे उसी तरह से आप ये मानकर चलिए कि आप स्कूल में ही हैं। प्रातःकालीन उसी समय पर उठिए, उठ करके जैसे पहले नाश्ता करते थे, जिस तरह से विद्यालय जाते थे, उस विद्यालय जाने के समय को अपने घर पर ही विद्यालय समझ करके पीरियड्स में डिवाइड करके अपना अपना वर्क सब्जेक्ट वाइज करते जाएं कंप्लीट, और अध्यापक उसमें उनका सहयोग करें जी, ताकि बच्चा पढ़ाई से जुड़ा रहे। इसके अतिरिक्त जब वो पढ़ाई से बोर हो जाता है, जैसे लंच की व्यवस्था होती थी, उस समय थोड़ा सा खेलने के लिए उन्हें इंडोर गेम दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा बोर ना हो। और अपने मित्रों का भी ग्रुप बना सकते हैं फोन पर, ताकि वो आपस में ऑनलाइन आपस में एक दूसरे से चैटिंग कर सकें या आपस में बात कर लें। उनको ये समझाइए कि गार्जियंस को खासकर कि मोबाइल से कैसे जोड़ेंगे और क्या प्रणाली है, इसमें क्या करेंगे आप? देखिए, मोबाइल मैंने अभी आपको बताया कि कई पेरेंट्सों के पास एंड्रॉइड फ़ोन की व्यवस्था नहीं है जी, तो वो साधारण फ़ोन से भी हमसे संपर्क कर लेते हैं। तो हमारा जो स्टाफ है जी, उनको अपने यहाँ जो उनका कोर्स है, पुराना कोर्स, उसमें से चैप्टर संख्या
और तमाम ऐसी बातें शैक्षिक जो उनको बता देते हैं आप इसको लर्न कीजिए और कल हमें ऑन फोन से अपने डैडी के द्वारा सुनाइएगा, जिससे कि उनके ऊपर डर बैठा रहता है। बच्चों को लगता है कल ये होमवर्क है हमारा और अगर हमने नहीं किया तो हमें बहुत परेशानी होगी, सर हमको डांटेंगे, मैम डांटेंगे, इस तरह का माहौल बनता है। साथ साथ में उनको खेलने के लिए भी हम लोग दिशा निर्देश देते हैं किस समय पर क्या क्या खेलना है। ऐसा नहीं है कि हम टीचर ही हैं, एक बच्चे के साथ छोटा बच्चा बन के भी उनको हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। यही हमारे स्कूल की एक विशेष विशेषता है। अभिभावक उनका सहयोग करें कि उनके जो दोस्त हैं उनका फोन नंबर किसी से उन्हें अवेलेबल करा करें, जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है वो फोन पर उनसे बात कर सके, अपने टीचर से बात कर सके, ताकि उनका मन भटके नहीं और वो अपने एक लक्ष्य से अलक्षित ना हो और उससे जुड़े रहें, उस मार्ग पर चलते रहें। हमारे विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे थे जो अन्य अन्य विद्यालयों से लाए गए थे, उनके पेरेंट्स ये कहते थे कि सर क्या आप इनको पढ़ा पाएंगे। एक एक महीने में 3-3 विद्यालय ये चेंज करके आए और उन बच्चों का ये रिकॉर्ड रहा है कि छुट्टी वाले दिन भी वो अपने पेरेंट्सों से ये कहने लगे थे कि नहीं हमको स्कूल भेजिए। सर मैं बात कर रहा हूँ लॉक टाइम की। जी मैं वही बताने वाला हूँ। केवल उसकी विशेषता ये है कि हमने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खेल खेल में भी सिखाई और वो लॉक टाइम पे भी जारी है। क्या उम्मीद रखती हैं कि मतलब इतनी जो भरपाई कैसे होगी इसकी, जो अब तक नुकसान हुआ है शैक्षिक, खासकर शैक्षिक मामले में, जो आर्थिक मामले में तो वो अलग की बात है, बच्चों की शैक्षिक जो नुकसान हो रहा है उसके कहाँ तक कैसे भरपाई होगी? देखिए, पेड़ से फल गिरता है तो उसे पुनः जोड़ा तो नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं उनसे यह कह सकती हूँ कि जो बच्चे होनहार हैं, जिनके पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति रुझान है कि उन्हें पढ़ाना है, जिनके पेरेंट्स को चिंता है कि बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है, तो वो बच्चे और वो पेरेंट्स दोनों मिलकर के विद्यालय से अधिक पढ़ सकते हैं। क्योंकि स्वाध्याय एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जब हम अपने पर आ जाता है बच्चा, अपने आप स्वयं का विकास करते हुए अपने मन और मस्तिष्क को एक करके जब स्वयं पढ़ता है तो जितना उसे टीचर नहीं समझा सकता उससे अधिक वो समझ लेता है जब वो स्वाध्याय करता है। और पेरेंट्स उसकी जब सहायता करेंगे, उसे समझाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी निकल आएंगे इस कोविड-19 की आफत के दौरान कि वो विद्यालय की अपेक्षा और अधिक पारंगत हो जाए। और ये बात भी है कि ये परसेंटेज कुछ कम ही रहेगा इन ऐसे विद्यार्थियों का, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज ऐसे रहेगी जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, इस टाइम को खेल में और एंड्रॉयड फोन में, गेम में, इनमें ही अपना टाइम बर्बाद करेंगे, पढ़ना नहीं चाहेंगे, स्कूल बंद है यह सोचते हुए। इसीलिए ताकि बच्चों के मन में ये मन से ये खत्म हो जाए कि अब तो विद्यालय है ही नहीं, हमें विद्यालय कोई काम नहीं है, पुस्तकें नहीं है, अब हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इस तरह का जो उनके अंदर वो है, कोई डर नहीं है अब उनको। तो इसी के डर को खत्म करने के लिए, इसी स्वच्छता को खत्म करने के लिए एक लेसन प्लान के अंतर्गत उनको समायोजित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन हम उनके साथ जुड़े रहें, फोन के संपर्क से हम उनके साथ जुड़े रहें, ताकि उनको वो एक अपने पढ़ाई के मार्ग पर चलते रहें। ज्यादा नहीं तो थोड़ा कुछ तो पढ़ेंगे। आपकी बात का मतलब मैं ये निकालूं कि ये शायद सब लोग समझना चाहिए कि जो पढ़ाई का लॉस हो रहा है बच्चों की, तो इस संदर्भ में टीचर्स, बच्चे और अभिभावक तीनों को ही प्रयासरत रहना पड़ेगा। आप इस बात को कहाँ तक सहमत हैं? जी हाँ, ये तो मैं, अभी तो लॉकडाउन है, इसमें तो सब तीनों को ही प्रयास रहना है, लेकिन यह तो हमेशा ही रहना पड़ता है। जब विद्यालय सुचारू रूप से चलते हैं उस समय भी तीनों ही कड़ियां जब आपस से जुड़ी रहती हैं, तभी बच्चा एक सफल विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ पाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। उनसे भी बात करते हैं तो कई बार ऐसा जॉब हुआ जो शिक्षाप्रद हुआ, जो खेल के साथ शिक्षाप्रद भी हुआ, वो उनको करते हैं, सुनाते हैं, फिर बात भी करते हैं। वो लोग बच्चे मानते भी हैं, वो अपने पेरेंट्सों से कहते हैं हमारी मैम से पहले बात कराओ तो पढ़ेंगे हम। चलिए, आपने किसी बच्चे से संपर्क किया? क्या रिएक्ट आ रहा है बच्चों? रिजल्ट ये आ रहा है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मम्मी पापा, उनको मैम को फोन मत कीजिए, मैम से कह दीजिए कि अभी हम फोन नहीं कर पाए थे, हम बिजी थे। अच्छा, तो उसको आप कैसे समझाते हैं? हम उन बच्चों से फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि आप यदि इनकी बातों में आओगे तो फिर इनकी पढ़ाई बिल्कुल गर्त में चली जाएगी। बच्चों को कैसे समझाएंगे आप? बच्चों को हम प्यार समझाते हैं, बेटा आपको अगले साल फर्स्ट आना है ना, और बच्चे आपके साथ नहीं जुड़े, आप ये सोचो कि हम ही जुड़े हुए मैम के साथ। बच्चों पे क्या रिएक्ट हुआ है? बच्चों का रिएक्ट, हाँ मैम, यस मैम, बिल्कुल मैम,
और ये कहते हैं लेकिन बाद में वो पढ़ते नहीं है। तो आप तो फिर भी उन्हें बताना तो है ही, समझाना तो हाँ, है ही, समझाते हैं उन्हें, कराना है और बीच में एक आध बार तो मैंने संपर्क भी किया है उनके पास जाकर के। जी। और तो ये प्यार से हो सकता है फोन ना? का तो संपर्क रहा ही है, प्यार से उनसे समझाएं, उनको मॉडिफाई करें, है ना? प्यार तो से भी बच्चे किया है, मानेंगे थोड़ा बिल्कुल। डांटा भी है, हाँ, समझाया भी है उन्हें। अब देखो- इस समय पर पेरेंट्स का मतलब जस्ट इसका अपोजिट होना है, पेरेंट्स को टाइट होना पड़ेगा और टीचर्स को पोलाइट होना पड़ेगा। स्टाफ जो हमारा स्टाफ है वो भी ऑनलाइन हमसे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से ऑनलाइन संपर्क होता है और आगे के लिए क्या स्कीम है वो हमें बताते हैं। मैम बच्चों को कल के लिए ये बता दीजिएगा, कल के लिए ये जो भी लेसन्स हैं, जो भी सब्जेक्ट है वो बता देते हैं, तो उसी के हिसाब से हम उनको देते हैं, जिसका कि आज रिजल्ट भी 100% आ रहा है। ऐसा नहीं है, रिजल्ट उसका 100% ही आ रहा है और स्टाफ से भी हम लोग ऑनलाइन ही जुड़े हुए। ऐसा है कि हम लोग इस मुसीबत से जल्दी ही छुटकारा पाएंगे। इसके आधार पर आप पब्लिक से क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, हम सभी यदि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को फॉलो करेंगे, उनके गाइडलाइंस को में रहेंगे और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, घर में रहेंगे, सैनिटाइज रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, अपने स्वास्थ्य में अपने को बरकरार रखेंगे, इम्यून सिस्टम को अपने बढ़ाएंगे घर में रह करके, तो हम अवश्य इस महामारी से निजात पाएंगे और जल्दी ही अपने को इस लॉकडाउन से मुक्त कर पाएंगे और देश की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास में अपना सहयोग दे पाएंगे। सर, पब्लिक के लिए कुछ संदेश, प्रशासन जी और पब्लिक और जो भी है ये किस तरह से काम करे, आपकी क्या राय है? देखिए, ये पब्लिक का सबसे बेटर यही तरीका है कि हमारा तो उनसे यही निवेदन है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बार बार ये अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, तो आप 100% सुरक्षित रहेंगे। जान है तो जहान है।